Hello, dear students. How are you? I hope all of you are fine. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 12.2 थर्ड सम। देखिए इसका, उम्मीद करता हूँ दूसरे तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिए होंगे। देखिए बच्चों, स्टेटमेंट दे रखी है आपको, ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। एक फैक्ट्री है, वो टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बैट बनाती है। टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। एक टेनिस रैकेट है तो वो 1.5 घंटा उसको मशीन के ऊपर तैयार किया जाता है और 3 घंटे का टाइम क्राफ्टमैन का लगता है इन इट्स मेकिंग, इसको बनाने में। While a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time। और एक क्रिकेट का बल्ला है, उसको मशीन टाइम पर 3 घंटे और 1 घंटे क्राफ्टमैन को कंज्यूम करना पड़ता है। इन ए डे द फैक्ट्री हैज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। फैक्ट्री है, उसके पास अधिक से अधिक वो 42 आवर्स मशीन टाइम ले सकती है और 24 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम, और 24 घंटे क्राफ्टमैन से काम करवा सकती हैं। क्या क्या बातें पूछी हैं? व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ़ द फैक्ट्री इज़ टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। कि यदि अगर फैक्ट्री अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ, जितनी उसकी क्षमता है उसके साथ काम करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रैकेट और बैट बना सकती है। दूसरी बात पूछता है, इफ़ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन ए बैट इज़ ₹20 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। 20 रुपये का प्रॉफिट होता है रैकेट पर और 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है बैट पर। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री को अधिकतम कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये दो बातों के हमें जवाब देने हैं। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास अननोन है, अननोन क्या है कि कितने रैकेट तैयार कर सकते हैं फैक्ट्री और कितने बैट, तो वो हमने मान लिए। टेनिस रैकेट है वो X होंगे और नंबर ऑफ क्रिकेट बैट जो तैयार कर सकती है फैक्ट्री वो Y होंगे। अब जो कंडीशन दे रखी है देखिए, टाइम के केस में दो चीज़ें हैं, मशीन टाइम और क्राफ्टमैन टाइम। तैयार करने भी दो चीज़ें हैं, दो टाइप की, टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट। अब देखिए जो कंडीशन दे रखी थी, टेनिस रैकेट है 1.5 घंटा उसका मशीन टाइम का और 3 घंटे क्राफ्टमैन टाइम के। इसी प्रकार क्रिकेट बैट के 3 आवर्स मशीन टाइम के और 1 आवर है आपका क्राफ्टमैन टाइम का। अब दे रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीन है वो मैक्सिमम 42 आवर्स अवेलेबिलिटी हो सकती है मशीन टाइम की। तो इन दोनों का जो मशीन टाइम है टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट का, वो लेस देन 42 आवर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 42 घंटे या 42 से कम घंटे वो दे सकते हैं। इसी प्रकार क्राफ्टमैन टाइम है वो मैक्सिमम 24 आवर हो सकता है। प्रॉफिट दे रखा है एक रैकेट पर 20 रुपीज़ और बैट पर 10 रुपीज़। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, एक बैट पर क्योंकि 20 रुपीज़ है एक रैकेट पर और रैकेट की संख्या है X, तो इन पर कितना टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 20X, और प्लस में बैट जो है एक पर 10 रुपीज़ और संख्या है उनकी Y, तो हो जाएगा 10Y। सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, एक रैकेट के ऊपर 1.5 घंटा लगता है, तो X रैकेट पर कितने घंटे लगेंगे 1.5 इंटू X। प्लस में क्रिकेट के बैट पर एक पर 3 घंटे लगते हैं, तो Y बैट पर कितने आवर्स लगेंगे 3Y, और दोनों मिला करके लेस देन इक्वल टू 42। या हम इसको लिख लेते हैं इम्प्लाइज दैट, क्योंकि ये 1.5x यहाँ आ गया फैक्टर डेसिमल फॉर्म में, तो इसको नॉर्मलाइज हमने कर लिया, डबल कर लिया, सभी को मल्टीप्लाई करवा लिया 2 से। तो 1.5x है उसको 3x बना लिया, ये 6 हो जाएगा, और 42 का डबल 84। इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन थी, क्राफ्टमैन टाइम 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24, ये दूसरा हो गया। X और Y ग्रेटर देन, यानी नंबर ऑफ रैकेट और नंबर ऑफ बैट है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, यानी कोई चीज़ की संख्या है बैट और रैकेट की तो वो माइनस में नहीं हो सकती। देखिए बच्चों, अब ग्राफ बनाएंगे, इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। पहले इनइक्वालिटी को, X को 0 पुट किया
तो y आ गया, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 28 आ गई। इसी प्रकार दूसरी के अंदर x को 0 पुट किया तो y 24 आ गया, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 8 आ गई। और ये हमने लाइंस ड्रॉ कर ली। ये तो होगी 28,0 और 0,14, ये लाइन होगी पहली इक्वेशन की और ये लाइन होगी दूसरी इक्वेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं। x और y दोनों को 0 0 पुट करेंगे तो क्या वो 84 से कम होता है? तो ये वैल्यू 0 आएगी तो 84 से कम है। ये बात क्या है? ट्रू है, सत्य है। तो ट्रू जब हो तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा होता है हमारा? टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। यहाँ ओरिजिन पॉइंट है तो ओरिजिन पॉइंट की तरफ हमारा सॉल्यूशन रीजन, यानी इस लाइन से नीचे की तरफ। दूसरा भी ट्रू हो जाएगा तो इसमें भी नीचे की तरफ। तो इनका कॉमन रीजन जो होता है वो हमें से एडिट करना होता है। तो ये जो रीजन है वो क्या आ गया हमारा? फिजिबल रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिबल रीजन के चारों कॉर्नर पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन था 0 0, एक ये वाला पॉइंट, इस लाइन से ऊपर नहीं जाना है हमें, एक ये पॉइंट हो गया, इस लाइन से भी ऊपर नहीं जाना है, और एक ये पॉइंट हो गया, इस लाइन से भी ऊपर, इधर बाहर भी नहीं आना है, क्योंकि x और y उनसे भी वैल्यू, उनकी वैल्यू भी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, या 0 या 0 से ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चारों हमारे कॉर्नर पॉइंट आ गए। हमने इनको नाम दे सकते हैं, जैसे ओरिजिन को O, फिर ये पॉइंट A हो गया है, B और C। फिर आपको टेबल तैयार करनी होती है, जो फिजिबल रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट ये चारों, और वैल्यू ऑफ z, हमारा जो फंक्शन था उसकी वैल्यू। अब ओरिजिन के केस में 0, 0, x और y को 0 0 रखेंगे तो z भी 0 आ जाएगा। A पॉइंट ये था 14, 0,14, x 0 y 14, तो 0,14 पुट करेंगे तो 140 बन जाएगा। B ये पॉइंट था 4,12, वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 200, और C पॉइंट, इस पॉइंट को पुट करेंगे C को 8,0 को, तो ये z की वैल्यू बनेगी 160। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्योंकि प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली मैक्सिमाइज होगा, कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज करनी होती है, प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 200 आ रही है, और वो किस पॉइंट पर आ रही है स्टूडेंट्स? 4,12, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 12। x हमने किसको माना था? टेनिस रैकेट को, और y किसको माना था? क्रिकेट बैट को। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 200, 200 रुपये होगा। कब होगा 200 रुपये? व्हेन 4 रैकेट एंड 12 बैट्स आर मेड इन ए डे, जब एक दिन में 4 रैकेट और 12 क्रिकेट के बल्ले तैयार किए जाएंगे। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट और बैट, ये पहले जो पहला क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब हो गया फर्स्ट पार्ट में। और कितना प्रॉफिट होगा? तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा? 200। ये दूसरा जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका जवाब हो गया। तो स्टूडेंट्स आगे सम नंबर 4 और 5, ये दोनों भी आपके प्रोडक्शन टाइप के सम हैं, तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।